हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं 31 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ ऑल्सो कवर करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक पूरे बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो आप इसे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, बट व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज़ यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, जब सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉब्लम पर ही फेस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं। आप फोकस करें पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। जितना आप पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी और उतना ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे से। 31 मई को एक इंपॉर्टेंट डे होता है जो कि है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मनाते हैं, कब मनाते हैं? 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोबैको यूसेस, यानी तंबाकू के उपयोग जो के हानिकारक जो परिणाम है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, और टोबैको कंजप्शन यानी तंबाकू की खपत को कम करने के उद्देश्य से जो भी पॉलिसीज़ हैं उनकी वकालत करना, उनके एडवोकेट करना, यही इसका मेन उद्देश्य है कि भाई लोगों को समझाना कि टोबैको जो है उनकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है थीम, और इस बार इसकी थीम क्या रही है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड $1 million एज इमीडिएट असिस्टेंस फॉर विच कंट्री विच हैज़ बीन हिट बाय अ डिवास्टेटिंग फ्लड एंड लैंडस्लिप दैट हैज़ सो फार किल्ड 2000 पीपल रिसेंटली। अभी भारत सरकार ने देखिए सहायता करी है $1 million की किस देश को? तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश को देखिए तत्काल सहायता के रूप में $1 million प्रदान किए हैं। वहाँ पे भी विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से अब तक वहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये जो भारत ने $1 million की सहायता करी है, ये किस कंट्री को करी है? पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी देख सकते हैं इसके लोकेशन फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में तो है, इंडोनेशिया के पास में बिल्कुल इससे लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की पोर्ट मॉरिस्बी, और करेंसी है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी किना। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? जेम्स मरापी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेनियर हु हैव स्क्रिप्टेड हिस्ट्री by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season। काफ़ी सारी अगर आप देंगे तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ देखिए इस टाइम पे आ रही हैं, तो सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन ने पूछा है कि उस पर्वतारोही का नाम क्या है जिसने एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता जो है फ्रेंड्स, इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है अभी, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से तक 11 घंटे 15 मिनट में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्होंने माउंट लोत्से को कॉन्कर किया, उसके बाद माउंट एवरेस्ट को भी उन्होंने कॉन्कर किया है। अच्छा, काफ़ी सारी जो है अभी न्यूज़ जो है माउंट एवरेस्ट रिलेटेड आ रही है। जैसे फ्रेंड्स, अगर ज्योति रात्रे की बात करें, ज्योति रात्रे जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे बन गई है ओल्डेस्ट महिला, भारत की सबसे उम्र दराज महिला बन गई है ज्योति रात्रे। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं काम्या कार्तिकेयन की। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, सबसे जो है यंगेस्ट जो है माउंटेनियर, अगर इंडियन यंगेस्ट माउंटेनियर की बात करें तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स। पूर्णिमा श्रेष्ठ की बात करते हैं, तो पूर्णिमा श्रेष्ठ ने कॉन्कर किया है माउंट एवरेस्ट थ्राइस, 3 बार सिंगल सीजन में।
और हिस्ट्री जो है इन्होंने क्रिएट करी है। तो फर्स्ट वुमेन बनी है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सेम ही सीज़न में माउंट एवरेस्ट को 3 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है। तो ये नाम जो मैंने आपको सभी बताए हैं ये भी हाल ही में रही हैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, तो ये सभी जो है फ्रेंड्स याद रखिए। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड की देखिए हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। सिचुएटेड कहाँ पे है ये? नेपाल में। हाइट है इसकी 8848.86 मीटर। नेपाली नाम है इसका सागर माता और तिब्बत में इसके कहते हैं चुमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली पहली वुमेन कौन थी? जुंको ताबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एज्यूम्ड द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है देखिए कि भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की स्थापना के बाद पहली बार कौन सी ईयर के लिए जो है इसकी अध्यक्षता संभाली है। तो कौन सी ईयर के लिए भारत ने जो है इसकी अध्यक्षता संभाली है फ्रेंड्स? सही आंसर है 2024 से 26 तक। तो 2002 साल के लिए भारत ने जो है पहली बार जो है कोलंबो प्रोसेस जो है इसकी अध्यक्षता संभाली है। अच्छा, कोलंबो प्रोसेस की बात करेंगे है क्या? तो कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है ऑफ माइग्रेंट वर्कर ओरिजिन कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जो प्रवासी श्रमिक हैं देखिए, तो उन प्रवासी श्रमिकों के मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। इट सर्व एज अ फोरम, तो ये एक फोरम की तरह काम करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, यानी विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए ये एक मंच के रूप में जो है काम करता है। तो इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता रहेगी कब से कब तक? 2024 से 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जिनका नाम है संजय कुमार। तो डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के जो सेक्रेटरी हैं देखिए संजय कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मंथ लॉन्ग समर फीस्टा 2024 को कौन से शहर में? तो समर फीस्टा 2024 को अगर पूछते कि इनॉग्रेट किसने किया है? संजय कुमार ने। और बात करते कौन से शहर में किया है? तो सही आंसर है न्यू दिल्ली में। समर फीस्टा जो है 1 महीने तक चलने वाला देखिए कैंप है, एक शिविर है जिसमें 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए 30 से भी ज़्यादा टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं। तो आर्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हो गई, तो अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग जो है एरिया से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों को यहाँ पे कराई जाती हैं समर फीस्टा में। 1 महीने तक जो है पूरा ये कैंप चलता है और इसी कैंप को इनॉग्रेट किया है संजय कुमार ने नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ समिट इन न्यू दिल्ली टू एनहेंस इंडियाज कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। किसने भारत के कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इस लॉजिस्टिक समिट की बात करें, इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किसने किया है? फिकी ने। इस समिट का देखिए उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन to develop an integrated, sustainable and efficient cold chain ecosystem for India's perishable goods industry। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भारत के खराब होने वाले सामान उद्योग के लिए, कि जो भी ऐसे उद्योग हैं, जो ऐसी इंडस्ट्री है देखिए जो खराब होने वाले सामान होते हैं, उनके लिए एक कोल्ड चेन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कोलैबोरेशन करना, यानी नई नई चीज़ें या नए नए उसमें न्यू आइडियाज़ लेके आना, उसमें नवाचार को बढ़ावा देना। तो कोल्ड चेन वाला जो इकोसिस्टम है ना, उसको बढ़ाने के लिए ही फिकी ने समिट को ऑर्गेनाइज़ किया है। कौन से शहर में? नई दिल्ली में। फिकी की बात करें तो पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी की फॉर्मेशन हुई थी 1927 में। फिकी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्रम सेकंड मिसाइल। तो रुद्रम सेकंड मिसाइल की बात करें, ये किस तरह की मिसाइल है देखिए यहाँ पे बतानी है, जिसका परीक्षण किया है अभी किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, पूछ सकते हैं कि इसका परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। तो रुद्रम सेकंड जो ये मिसाइल है इसकी बात करें, ये एयर टू सरफेस यानी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इस मिसाइल को फायर किस एयरक्राफ्ट से किया गया, Su-30MK फर्स्ट से, और कहाँ पे इसको जो है परीक्षण किया था, तो उड़ीसा कोस्ट पे यानी उड़ीसा के तट पर जो है इसका परीक्षण किया गया। तो ये दोनों पॉइंट्स पे इम्पॉर्टेंट है। बात यहाँ पे DRDO के बारे में करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO के प्रेसिडेंट हैं समीर वी कामत। इनका कार्यकाल जो है अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट अपीयर्स टू बी मोर वोल्केनिकली एक्टिव देन प्रीवियसली थॉट। अभी देखिए, एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय प्रतीत होता है। तो अब एक स्टडी हुई है, उसके अनुसार जो वीनस प्लैनेट है यानी जो शुक्र प्लैनेट है, वहाँ पे देखा गया है कि वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है या जो ज्वालामुखी है वो काफ़ी जो है यहाँ पे सक्रिय है पहले के कंपैरिजन में। So as per new analysis of decades, old radar image has revealed evidence of volcanic eruptions at 2 additional sites on Venus। तो शुक्र के देखिए 2 स्थलों पर ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमाण जो हैं सामने आए हैं। एक साइट है जिसे कहेंगे, जिसका नाम है सिफ मोन्स, जो सिचुएटेड है इन अ रीजन जिसे कहते हैं ईस्टला रीजियो में। सेकेंड साइट जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनिक इरप्शन के एविडेंस मिले हैं उसका नाम है नियोबे प्लैनिशिया। बात करें थोड़ा सा वीनस प्लैनेट के बारे में, तो वीनस प्लैनेट देखिए हमारी, अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करें तो ये सेकेंड प्लैनेट है, क्योंकि सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आता है, मरकरी यानी बुध, उसके बाद सेकेंड प्लैनेट आता है वीनस। और सोलर सिस्टम का ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस। वीनस के पास देखिए कोई भी मून नहीं है। वीनस जो है अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है स्पिन करता है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ एंड मोस्ट अदर प्लैनेट्स। वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक विल स्टॉप सेंडिंग SMS अलर्ट फॉर UPI ट्रांजेक्शंस अप टू ₹100 फ्रॉम 25 जून। कौन सा बैंक है जो कि देखिए 25 जून से 100 रुपये तक के जो UPI ट्रांजेक्शन है उसके लिए SMS अलर्ट भेजना बंद कर देगा। तो कौन सा बैंक कर देगा, आंसर इज HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती, और टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो जो SSC है, कर्मचारी चयन आयोग, इसके अभी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चेयरमैन पद पर अपॉइंट हुए हैं राकेश रंजन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 4 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू लोकपाल। तो 30 जुलाई तक देखिए लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 30 जुलाई तक जो है ये अपॉइंट रहेंगे। इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। सो जो अपॉइंटमेंट है ना, इस अपॉइंटमेंट को मंजूरी किसने दी है, तो ये अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उन्होंने जो है इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोमेट विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। सो इनका नाम है देखिए विजय खंडूजा। किस देश में ये भारत के अपॉइंट हुए हैं, अगले उच्चायुक्त। तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, कैमरून देश में। तो कहाँ भेजा गया इन्हें, कैमरून कंट्री में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है देखिए कैमरून कंट्री। कैपिटल है यहाँ की याकुंडे। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। प्रेसिडेंट का नाम है पॉल बिया और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जोसेफ नेगूट। चलिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स को। तो देखिए, अभी सोनी ने अपॉइंट किया है डिज्नी वेटरन गौरव बनर्जी को अपना नया CEO।
रमेश बाबू बी जो है इन्होंने अभी शपथ ली है ऐसा मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर के रूप में। इफ़को के चेयरमैन कौन इलेक्ट हुए हैं? दिलीप सांघनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जया त्रिपाठी को की रिलेशंस ग्रुप का हेड अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2024। सो अप्रैल महीने के लिए बात करें, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है हेली मैथ्यूज ने। तो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन है हेली मैथ्यूज, जिन्होंने अप्रैल मंथ के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। अब अगर मेंस की बात करेंगे तो ये जीता है किसने? तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है मोहम्मद वसीम ने, जो कि यूएई के कैप्टन हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं जनवरी से अभी तक के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हैं। सबसे पहले मेंस में बात करेंगे तो जनवरी के लिए मिला है वेस्ट इंडीज़ के समर जोसेफ। फरवरी में अवार्ड मिला इंडिया के यशस्वी जायसवाल को, और मार्च में अवार्ड मिला है श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करें तो जनवरी में अवार्ड मिला है आयरलैंड की एमी हंटर। फरवरी में अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के एनेबेल सदरलैंड, एंड मार्च में अवार्ड मिला है इंग्लैंड की मैया बाउचियर को। ठीक है, तो ये आपको हर एक महीने के याद रखने हैं, मेंस के भी और वुमेन्स के भी। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन आर्म रेसलिंग इंडियन कॉन्टिजेंट हैज़ क्लिंच्ड अ टोटल ऑफ 7 मेडल्स। तो अभी देखिए ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें आर्म रेसलिंग की अगर बात करें तो उसमें भारत ने जीते हैं टोटल कितने? 7 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड मेडल जीता और 6 जीते ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ बताना है कि जिस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम क्या है? तो गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम है श्रीमंत झा। ठीक है, तो जो 7 मेडल्स आए हैं आर्म रेसलिंग में उनमें से 1 गोल्ड मेडल था जिसको जीता था श्रीमंत झा ने। तो श्रीमंत झा ने देखिए पार्टिसिपेट किया था 2 कैटेगरी में, वॉज द टॉप परफॉर्मर फॉर इंडिया। तो इन्होंने देखिए लेफ्ट हैंड जो पैरा कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता, वहीं राइट हैंड पैरा कैटेगरी में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे स्टडी जीके के क्वेश्चंस को। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं स्टडी जीके के। सो आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं तो कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच होता है। एक मैच होगा, बाकी सारे जो हैं वो इसमें गलत होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा देखिए मैच करता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन है? इंदिरा गांधी। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग और उनके आगे लिखा है गांधी जी। सो अगर बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको कहते हैं तो ये कहते हैं एम विश्वेश्वरा। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु पीसी अलेक्जेंडर। तो पीसी अलेक्जेंडर देखिए तमिलनाडु के गवर्नर तो रहे थे लेकिन फर्स्ट नहीं रहे थे। पहले गवर्नर कौन थे? श्री प्रकाशम। ठीक है, तो ये ऑप्शन में गलत था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें यहाँ पे ना अरेंज करना है प्राइम मिनिस्टर्स को। तो देखिए चरण सिंह, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री एंड चंद्रशेखर। तो हमें इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले आएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड वाला जो है वो सबसे पहला है, तो हमारा ऑप्शन यही वाला देखिए सही हो गया। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, उसके बाद चरण सिंह जी, देन वीपी सिंह और लास्ट में है चंद्रशेखर। तो उनके टर्नओवर के हिसाब से जो है यहाँ पे हमें इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965। देखिए जब 1965 की बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बात करें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में जब वॉर चल रही थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर
शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारी इंडिया के जो है वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे और इंडिया पाकिस्तान जो वॉर थी उस दौरान ये प्राइम मिनिस्टर थी। जवाहरलाल नेहरू जी की अगर बात करें तो ये जब इंडिया चाइना वॉर चल रही थी, 1962 में, उस टाइम पे ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी जी जो हैं जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर 1971 वाली चल रही थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। राजीव गांधी की बात करें जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं और ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 75 में। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी वॉज स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम पे थे ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह देखिए पहले सिख थे जो कि हमारे इंडिया के जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड डिस्कस करेंगे हम कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। थोड़े से क्वेश्चन को चलिए कल के रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय WHO के द्वारा जो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है उसमें समिति ए जो है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट देखिए सोनी इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? अभी हमने इसको रिवाइज भी किया था, गौरव बनर्जी। इसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 मेजर इनिशिएटिव शुरू करे हैं। एक है प्रभाव पोर्टल, सेकंड है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी। सो यहाँ पूछा है प्रभाव पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग साइन अ MOU विद द इंडियन आर्मी टू प्रमोट हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो इंडियन आर्मी के साथ इसके लिए MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट देखिए नीशी ट्राइब जो अभी न्यूज़ में रही थी, ये कौन से राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये न्यूज़ में क्यों रही थी देखिए, तो नीशी ट्राइब के एक माउंटेनियर हैं जिनका नाम है कबाक यानो। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है कि ये पहली इस ट्राइब से पहली वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। What is the name of the mountaineer who conquered Mount Everest thrice in a single season? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पर्वतारोही का नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स पूर्णिमा श्रेष्ठ। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ डिस्कस करेंगे पहले कल टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, फिर आप लोगों से 2 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। कल का क्वेश्चन था खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है अली ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहले जनरल इलेक्शंस इंडिया में कौन से ईयर में हुए थे? 1951 में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। आज के हमारे कमेंट किस किस के हैं देखिए, लिजू एंड शाहीन फातिमा। तो थैंक यू। ऐसे ही देखिए आप लोग भी अपने कमेंट्स को ज़रूर किया करें, टेस्ट के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें देखिए। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर हुज रीजन वॉज द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताएगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, इसका वर्णन जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? सेकंड क्वेश्चन है देखिए, द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज। भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये हैं आज के हमारे 2 क्वेश्चन। जल्दी से लिखिए इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ देखिए डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि फ्रेंड जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपको अच्छे से क्लियर होते होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो करंट अफेयर्स के क्लास को बिल्कुल मिस ना किया करें, ये आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।